स्वामित्व माने मालिकाना हक के हिसाब से, स्वामित्व व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, 4 तरह का। आज हम लोग संसाधन के प्रकार पढ़ेंगे विकास के आधार पर। विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार, विकास के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होता है, 4 प्रकार के होते हैं। जैसे देखो ये वाला जो है ना, विकास का मतलब है कि अभी हम लोग कितना उसका यूज कर रहे हैं या कितना उसमें हम लोग विकसित हो चुके हैं। जैसे आज से बहुत साल पहले कोयले के बारे में नहीं जानकारी था तो लोग लात से मार के ऐसे चलता होगा कि ये तो मिट्टी है, पत्थर है। कोई लिखने में यूज कर लेता होगा, चिरी पारने में, यानी कहीं पर मार्क्स लगाने में ना, नहीं तो उसका कोई यूज नहीं जानता होगा, तो वैसे ही पड़ा होगा, सड़ता होगा। एलपीजी के बारे में, प्राकृतिक गैस के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में, ये सब के बारे में किसी को पता नहीं था तो क्या पेट्रोलियम छूने के बाद में लोग बेकार लग गया, नफरत करता होगा। आज के दौर में समझ जाओ कि इकोनॉमी का रीढ़ अभी वही है, किसी भी देश का पेट्रोलियम ख़त्म, सब खेल ख़त्म अभी के दौर में ना, क्योंकि अभी हम लोग उसके लिए हम लोग विकसित हो चुके हैं कि उसको यूज कैसे करना है ना। तो इस आधार पर कि हम किस संसाधन को यूज कर रहे हैं, किसको यूज नहीं कर रहे हैं, किसका हमारे पॉकेट में रखा है लेकिन यूज करने का लूरे नहीं, अभी हम लात से मार के चल रहे हैं, ऐसा भी आज भी है। तो उस आधार पर संसाधनों के प्रकार, उस आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होता है। पहला जो हुआ ना, पहला को संभावी संसाधन कहते हैं, संभावी संसाधन। संभावी का मतलब हो गया, देखो कि अभी संभव नहीं लग रहा है, चारों लिख देता हूं, उसके बाद समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में आपका होता है विकसित संसाधन, विकसित संसाधन, ठीक है। इधर से आकर लिखता हूं। 3rd नंबर में आपका हो जाएगा भंडार संसाधन, ऐसे भी होता है भंडार संसाधन, ठीक है। 4 नंबर में आ जाता है संचित कोष संसाधन। ये दोनों एक है, तानका मानका का फर्क है। संचित कोष, पेट काटवा सा होगा, हाँ, संख्या ना समझ लेना, संसाधन समझ लेना। अगर ना समझ में रहा तो ऐसे देता हूँ कि ऊपर वाला सेम है, संसाधन पूरा मिट गया, कोष। चलो देखो एक एक को समझो, ये समझने में थोड़ा सा लड़का सो किताब पढ़ता है समझ में नहीं आता है, तो समझने के लिए आप लोग शांति दिमाग से समझिए और आप क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ देखो, संभावित संसाधन क्या है कि ये संसाधन हमारे पृथ्वी पर मौजूद है, अभी है, और उन संसाधनों का उपयोग करना हम सीख लिए हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब संसाधन, लोहा, खनिज, सोना, चांदी सीख लिए हैं, लेकिन अभी वो इतना ना जमीन के नीचे दब गया है, वहाँ तक हमारे हाथे नहीं पहुँच रहा है। यानी कि उतना टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुआ है कि उस संसाधन को हम निकाल सके। इसको निकालने के लिए मुर्गा से ज़्यादा मसाला लग जाएगा, ना करता है लोग, आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया वो हो जाएगा। कैसे? जैसे देखो हिमालय पर्वत श्रृंखला ये है, इसमें क्या है कि कोयला जमीन के इतना ना नीचे दब गया है कि इसको खुदाई करके निकालने में जितना का कोयला ना निकलेगा उससे ज़्यादा खर्चा लग जाएगा उसको निकालने में। तो अभी तक जो टेक्नोलॉजी खोज हुआ है उस टेक्नोलॉजी से निकालने में आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया हो जाएगा। तो लेकिन हम तो जानते हैं ना कोयला का यूज क्या होता है, लेकिन कोयला बहुत नीचे दबा गया। महाराष्ट्र साइड में जाइए, महाराष्ट्र साइड में या भारत के पश्चिमी तटीय सीमा में, इस साइड में ये सब जो है, ये वाला एरिया, इस एरिया में ज्वालामुखी फटफट के कोयला इतना ना ज़्यादा ज्वालामुखी निकला है, इतना ज़्यादा ज्वालामुखी निकला है फटफट के कि खूब ज़्यादा नीचे दाब दिया है। लावा निकला है अंदर से, सारा लावा बहुत नीचे दाब दिया है। उसी में से ना मुंबई हाईवे से पेट्रोलियम निकलता है भारत में, समुद्रों में दबा गया है कुछ, तो वो पेट्रोलियम ज़मीन के नीचे है, यानी कि कोयला वोयला जो भी है ज़मीन के बहुत नीचे दबा गया है, जिस वजह से वहाँ तक हमारा
टेक्नोलॉजी जो है उसको निकालने में उतना अच्छा से सक्षम नहीं है कि कम खर्च में निकाल ले, उसे सस्ते में मिल जाता है। ये झारखंड साइड में अपना यहाँ है, बिहार के दक्षिण साइड में ऊपरे है सफ़ा, तो पहले वही लोग से खोद के निकालता है लोग। पहले वो ख़त्म हो जाएगा तो अब सोचा जाएगा कि कौन बहुत दबाया है नीचे, उसको निकाला जाए। ठीक है, तो इसकी संभावना है कि फ्यूचर में हम लोग निकाल सकते हैं, इसलिए इसे संभावित संसाधन कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन संसाधनों का हम लोग यूज करना नहीं जानते हैं, लेकिन वही मुर्गी से ज़्यादा मसाला लग जाएगा। ठीक है, जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला में बहुत जो है काफ़ी बहुत लंबा है, इधर पश्चिम में चले जाओ कहाँ तक, कश्मीर से लेकर के जम्मू कश्मीर पाकिस्तान बॉर्डर में भी चल जाओ, पाकिस्तान में भी चल जाओ, वहाँ से लेकर के इधर म्यांमार वर्मा से होते हुए बंगाल की खाई में जाकर डूब गया है ये। इस सब जगह बहुत ज़्यादा खनिज संपदा, ज़मीन के नीचे पेट्रोलियम वगैरह कोई भी संसाधन दबा हुआ है, लेकिन उसको निकालना इतना नीचे दबाया है कि उसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाएगा। ठीक है, इसलिए अभी हम लोग उसको नहीं निकालते, लेकिन फ्यूचर में संभावना है कि टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी विकसित होगा, टेक्नोलॉजी तकनीकी दिमाग तेज होगा तो हम लोग उसको निकालेंगे। समझ में आया? तो इसको कहते हैं हम संभावित संसाधन। कोनो दिक्कत ना। विकसित संसाधन क्या है? देखो ये जो संसाधन है ना, अभी ये भी पता नहीं लगाया जा चुका है, नहीं लगाया जा सकता है कि ये कितना मात्रा में है। अभी इतना नीचे है कि अभी पता नहीं लगता है, पता नहीं लगता है कि ये संभावित संसाधन है। तो हाँ, इतना तो पता है कि है, लेकिन कितना मात्रा में ये नहीं पता है। लेकिन विकसित संसाधन में ये ऐसा संसाधन है जिनकी मात्रा, गुणवत्ता, कैसी क्वालिटी का है, सभी जानकारी हम लोग सर्वेक्षण करके पता कर चुके हैं। मान लेते हैं ज़मीन के नीचे सोना है, कितना सोना है, उस कितना गहरा में है, निकालने में कितना खर्च है, किस क्वालिटी का कोयला है या जो भी है संपदा, यानी जो भी खनिज है, किस जो भी संसाधन है किस क्वालिटी का है, किस प्रकार का है, उसको निकाल के बेचने में कितना उन्होंने मुनाफा होगा, और उसको निकाल भी लेता है लोग। तो उसको हम लोग कहते हैं विकसित, यानी कि विकसित हो चुका है, पूरा डेवलप हो चुका है। हम लोग उसका सर्वेक्षण भी हो गया है, गुणवत्ता भी पता चल गया है कि सब कितना है, ज़रूरत पड़ेगा तब निकलबो करेंगे वो में से। समझ में आया? तो उसको हम लोग कहते हैं विकसित संसाधन। कोनो दिक्कत? क्वेश्चन पूछता है हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वहाँ पर पाए जाने वाले संसाधन कौन सा संसाधन है? तो विकसित संभावित संसाधन। किसी को डाउट ना? हाई बहुत गहिर में हाथे ना पहुँचेगा, लेकिन हाई ऊपरे है, हम लोग निकाल रहे हैं। अभी टेक्नोलॉजी है, अपना रेंज में है, इसको निकाल लेते हैं। भंडार संसाधन। भंडार संसाधन क्या है कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए इसको भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे पृथ्वी पर पानी बहुत ज़्यादा है कि नहीं, समुद्र। अब पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन का 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु के साथ मिलकर के पानी बनाता है, यही ना है? हाइड्रोजन जलता है, ज्वलनशील पदार्थ है, बहुत तीव्र से जलता है, पॉप ध्वनि के साथ जलता है, पॉप साउंड के साथ। और ऑक्सीजन किसी चीज़ को जलाने में मदद करता है। तो इसमें ऊर्जा है कि नहीं है? इसमें भी ऊर्जा है। ये दोनों गड़ा मिल करके अंदर ऊर्जा संचित है कि नहीं है? समुद्र का पानी है कि नहीं है? लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इतना ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए उसको भंडार कहते हैं। बहुत उसका भंडारे है पूरा। लेकिन अभी तक टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुआ कि हम लोग इसके ऊर्जा को निकाल के हम लोग यूज कर सके। ठीक है, हम लोग के पास ऐसा तकनीकी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। आप ही लोग पढ़ेंगे तो कहेंगे हम जान गए पानी से गाड़ी चला देंगे। पेट्रोल से गाड़ी चलता है ना, आपको पानी से गाड़ी चला देंगे ना। आज चलाने के लिए चलेबो करेंगे तो फिर ऐसे चलाए कि कम खर्चा में चले, ऐसा ना कि पेट्रोलों से महंगा पड़ जाए तोड़ने ही में उसको ना, तो वो तो अच्छा नहीं ना है। यानी कम खर्चा में उसको हम लोग इस्तेमाल कर ले, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? भंडार संसाधन। जैसे पानी, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में, कितना ज़्यादा मात्रा में है? बहुत ज़्यादा मात्रा में। कोनो दिक्कत? हाँ बोलो बुआ, कौन बोला है क्या कुछ? बाहर से निकालेंगे तो सरकार को टैक्स देना पड़ता है। खड़ा होइए। भंडार में सर निकालेंगे कोयला वैला तो सर सरकार को टैक्स देना पड़ता है। लड़का पूछ बैठो, आपके ज़मीन में? नहीं सर, जमीन में। चल बैठिए। देखिए मान लड़का पूछ रहा है क्वेश्चन कि हमको जाएंगे ये सब निकालेंगे तो सरकार को टैक्स देना पड़ेगा क्या? देखिए अगर आपका भी अगर ज़मीन है, उस ज़मीन के नीचे अगर कोयला निकल जाता है ना, तो वो कोयला आपका नहीं होगा, क्योंकि कोयला राष्ट्रीय संसाधन है। समझ में गया?
वो राष्ट्र की संसाधन है। आपके ज़मीन में पेट्रोलियम निकल जाएगा, सरकार आपकी ज़मीन का भले मुआवजा दे देगा, लेकिन पेट्रोलियम सरकार निकालेगा, आपका नहीं होगा। वो राष्ट्रीय संसाधन है, समझ में गया? किसी व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। आपको निकालेंगे है ही नहीं तो टैक्स कहाँ से देना पड़ेगा? आपको निकाला ही नहीं देगा, सरकार ना है। सरकार निकाल के बेचेगा, या सरकार किसी कंपनी को ठेके पर दे देगा कि आप निकालो, बेचो, आप अपना मुनाफा रख लो, हमको भी दो, सरकार को भी दो, अपना जो चाहिए वो ले लो ना। यानी प्राइवेट आदमी के हाथ में कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर दे देगा, ठेकेदारी पर दे देगा ना, तो वैसे हो सकता है ना, क्योंकि सरकारी काम धीरे धीरे होता है। तो आपके ज़मीन में कुछ पेट्रोलियम कोयला निकलेगा तो आपका नहीं है, वो सरकार का राष्ट्रीय संपत्ति है, आपका नहीं है ना। एगो लड़का क्वेश्चन पूछा ना, संचित कोष संसाधन है ना, इहो एक प्रकार का भंडारे संसाधन है, लेकिन ये ऐसा संसाधन है कि इसमें भी इसमें भी ये संसाधन ये है, लेकिन हमको यूज करने का टेक्नोलॉजी हमको पता नहीं है, उतना अच्छा से नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? इसमें ये फ़र्क है कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है, साफ घान कर दिया है ये ना। 29% जगह पर स्थल है और बाकी 71% पर पानी है ना। तो संचित कोष संसाधन ये एक तरह का कम मात्रा में है, आई बहुत ज़्यादा मात्रा में। देखिए इसका भी यूज नहीं ना हो रहा है अभी, इसका भी यूज, इसका यूज सॉरी इसका यूज, ये संभावना है कि भविष्य में होगा, अयो भविष्य में यूज होगा, अयो भविष्य में ही यूज होगा। तो फिर तीनों में फर्क क्या है? इसमें यह फर्क है कि इसमें जो संसाधन है ना, उस संसाधन को हम यूज करना सीख लिए हैं, लेकिन निकालना नहीं सीखे हैं। समझ में गया? हाई सब संसाधन है ना, हाई भंडार, संचित कोष, ये सब भविष्य में यूज होने वाला है। अंतर इतना ही है कि हाई ऊपरे हमारा पॉकेट में रखा है, निकालने का लूर नहीं है। हाई निकालने का उसमें क्या है कि यूज करने का लूर है, लेकिन इतना नीचे का हमारे हाथे नहीं पहुंचता है। हाथ बाद में विकसित होगा ना, तो हाथ का यूज किया जाएगा। समझ में आया? यानी टेक्नोलॉजी विकसित होगा, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। हाँ बहुत हंसता रह तू। देखो तो समझ में आ गया इसका? तो देखो ये दोनों सेम है, लेकिन इसमें हम लोग सब कुछ पता लगा चुके हैं, निकालना है कैसा क्वालिटी है, निकाल भी सकते हैं, निकाल भी रहे हैं। लेकिन इसी का पता चल गया, इसका क्या है कि है, लेकिन किस क्वालिटी का है, किस गुण का है, कितना मात्रा में, इसकी जानकारी नहीं है। इसका भी है बहुत ज़्यादा मात्रा में सपा हमारा आगुए में धैल है, लगले धैल है, सपा अपने पास में धैल है, लेकिन यूज कैसे करे उसका मालूम नहीं है। जैसे पानी, इसमें क्या है कि हम लोग जैसे नदी का पानी कहा जाए, नदी में पानी बह रही है, लेकिन कुछ न कहीं कहीं पर तो हम लोग नदी में बांध लगा करके उसमें ऊर्जा लगा कर हम लोग टरबाइन नचा करके ना करते, हम लोग बिजली बना लेते हैं। लेकिन सारी नदियाँ छोटी छोटी नदियाँ में है नहीं है, तो उस नदी के पानी में हम लोग क्या कर सकते हैं? बिजली भविष्य में बनाया जा सकता है, तो उसको हम लोग संचित कोष संसाधन कहते हैं। अभी संचित है, समझ में आया? आई भंडार माने बहुत ज़्यादा मात्रा में है, आई इतना नीचे दब आ गया है कि निकालना असंभव है। अभी असंभव कहती है, खर्चा ज़्यादा है, छोड़ दो। अभी सस्ता वाला मिलेगा तो महंगा पक्का ले ज़्यादा करते करने ना, तो ये इन्हें दरवाज़ा बंद होगा तो उन्हें खोलेंगे। समझ में आया? कोनो दिक्कत ना? तीनों समझ में आ गया? चलो ठीक है।